की आगोश में ये राज रहने दीजिए, कीजिएगा कल खुलासा आज रहने दीजिए। कोई परवाना यहाँ जो जान पे अपनी खेलेगा, है कोई परवाना यहाँ जो जान पे अपनी खेलेगा। आशिकी में होके फना बाहों में शमा को ले लेगा। कितनी हसीनों पे कितनी दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का पहने हुए है चोला। इधर की शीशी है जहाँ भी खुल जाए, हवा में घुल जाए दिल जोगीदार फन मौला। आए तो कई करने इधर दिल बेकरार की दुआ, शब से सहर होते ही मगर बारी बारी सारे हो गए हवा। आए तो कई करने इधर दिल बेकरार की दुआ, शब से सहर होते ही मगर बारी बारी सारे हो गए हवा। शब के अंधेरे में जन्नत दिखाने वाला, मैं तो सवेरे भी दिल ना दुखाने वाला। कि मेरी बाहों में रात जो गुजरे वो उम्र भर जैसी है दिल जोगीदार बन मौला। कहो न कहो ये आके बोलती है ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम। मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। कहो न कहो ये आके बोलती है ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम। मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी। उनसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सांसों की रवानी मंसूब। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी। उनसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सांसों की रवानी मंसूब। तमल्ली वला حتى بعيد عني في قلبي هواك. تملي تملي بالي وقلبي ولا بنساك. تملي وحشني لو حتى بنو وياك. कहो न कहो ये आके बोलती है ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम। शिट, मैं इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो रही है? मगर आज मैं नर्वस हो भी क्यों ना, क्योंकि आज मेरी फर्स्ट नाइट है और ना जाने ये अभी तक के आई क्यों नहीं, ना जाने ये कहाँ रह गए। कि वो आ गए, मैं ठीक तो लग रही ना, मगर मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हो? मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और मैं कहाँ जाऊँगा? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या ये आपका रूम नहीं है क्या? मैं गलत रूम में आ गई हूँ? नहीं नहीं, ये भी मेरा ही रूम है क्या? तो मैं बैठने तुमको
तुम्हें कुछ बताया नहीं जो तुम ऐसे मुझसे पूछ रही हो? ये मेरे डैड ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, और आज तो हम लोग की फर्स्ट नाइट है ना, तो फिर आप दूसरे रूम में क्यों जा रहे हो? कि तुम्हारा बाप ने तुमको कुछ नहीं बताया। तुम्हारा बाप ना बहुत ज़्यादा गिरा हुआ और लालची इंसान है। मैं सच बताऊँ ना, तुम्हारे बाप के जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तभी मैंने तुम्हारे बाप से कहा था कि पहले मुझे एक बार मिल लेने दे तुमसे, मगर उसने कहा कि तुमको सारी शर्तें मंजूर हैं। इसी वजह से मैंने ज़्यादा मिलने का फोर्स भी नहीं किया। देखो, मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ भी हस्बैंड वाइफ के जैसा नहीं। हम लोग सिर्फ किसी दुनिया की नज़र में हस्बैंड वाइफ हैं, तो मेरी रियल लाइफ में इस रिश्ते के कोई मायने नहीं है। ये आप क्या कह रहे हो आदम? मुझे कुछ नहीं मालूम कैसे शायद क्या डैड ने मुझे कि सब के बारे में कुछ नहीं बताया। प्लीज़ क्या आप मुझे बताओगे? और मुझे तो एटलीस्ट ये भी नहीं मालूम था कि मेरी वेडिंग हो रही है। वो तो बस आए और मुझसे कहने लगे कि जल्दी से तैयारियाँ शुरू करो, तुम्हारी कल वेडिंग है। एटलीस्ट उन्होंने तो मुझसे ये बारे में पूछा भी नहीं कि मैं ये वेडिंग करना चाहती भी हूँ या नहीं। मज़ा आना कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा गिरा हुआ इंसान है। तो देखो, मेरी बहन आउट ऑफ कंट्री स्टडी करती है और वो भी यहाँ आने वाली है, यानी कि कल। तो इसी वजह से उसने मेरे आगे शर्त रखी थी, जब तक कि मैं शादी नहीं कर लेती तब तक कि वो यहाँ नहीं आएगी। इसी वजह से मैंने ये शादी की है। और ये मैंने कोई तुम्हारे डैड से फोर्स नहीं किया था, वो खुद आए थे मेरे पास इस चीज़ के लिए कहने, क्योंकि मैं तो अपने सेक्रेटरी से इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ही रहा था कि एक कोई ऐसी लड़की हो जिसको मेरी सारी शर्तें मंजूर हों। और तभी तुम्हारे डैड आए थे मेरे पास। मुझसे कहा कि मेरी बेटी यानी कि तुम्हें मेरी सारी शर्तें मंजूर है, मगर हाँ, उन्होंने मेरा आगे ये शर्त रखी कि उनके मेरे ऊपर जितने भी पैसे बाकी हैं मुझे वो सब कुछ उनके पैसे माफ़ करना पड़ेगा, और मुझे तुम्हारे बदले में उनको पूरे 25 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और मैंने जैसे कि उनकी शर्तें, मैंने उनकी सारी शर्तें मान ली, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा ही कम था और मुझे जल्द से जल्द ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरी सारी शर्तें मान सके, इसी वजह से। और हाँ देखो, मैं तुमसे कुछ छुपाने नहीं चाहती, क्योंकि अब देखा जाए तो तुम भी मेरी एक लाइफ का एक हिस्सा हो। जैसे देखो, मैं तुमको बता देता हूँ कि मैं एक CM के साथ साथ एक माफिया भी हूँ। और जैसे चलो मैं अपने रूम में चलता हूँ और क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, फिर सुबह हमें जल्दी उठना है भी क्योंकि मेरी बहन आ रही है। और हाँ, उसके सामने एकदम सब कुछ नॉर्मल बिहेव करना, उसके सामने ऐसा कुछ भी ना करना कि जैसे हम लोग के बीच में कुछ भी हुआ हो, ठीक है ना? गॉड, क्यों आप मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? पहले आपने मुझसे मेरी मॉम को छीन लिया, उसके बाद मेरे डैड ने मुझे पैसे के बदले में बेच डाला, और साथ ही साथ हस्बैंड ऐसा मिला जिसका होना या ना होना दोनों एक बराबर। वैसे अब मेरा रोने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि अब तो कुछ होने वाला है नहीं, जो होना था वो हो गया। अब मैं सो जाती हूँ क्योंकि सुबह उनकी बहन आ रही है, अगर मानो मैं नहीं उठ पाती तो वो गुस्सा होंगे। इतना टाइम हो गया, ये अभी तक के आई भी नहीं है, न जाने ये कहाँ रह गई। इसको तो अभी तक के आ जाना चाहिए था, क्योंकि इसकी फ्लाइट का तो टाइम हो चुका है, न जाने कहाँ है। यहाँ मैं आ गई। प्रिंसेस आ गई। आई मिस यू सो मच। मी टू माय प्रिंसेस, मैंने भी तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया। मालूम तो भैया क्या मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते थे, फिर हमने मुझे आउट ऑफ कंट्री क्यों स्टडी करने के लिए भेजा था, मगर अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। वैसे सब छोड़िए, ये मेरी भाभी है ना? हाँ, ये तेरी भाभी है। वाह भाभी, आप तो सच में बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो। थैंक यू भी, वैसे तुम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। अच्छा, तो यानी यहाँ हमारी प्रिंसेस आ चुकी है। मैं वहाँ एयरपोर्ट पे हमारी प्रिंसेस का वेट कर रही थी। प्रिंसेस, अगर तुमने मुझे बता दिया तो मैं सीधा तुमसे यहीं आ जाती ना मिलने। जानी दी, आई मिस यू सो मच जानी दी। आई मिस यू टू माय प्रिंसेस। अच्छा, तो यानी कि प्रिंसेस ने सबको मिस किया, मगर सिर्फ अपने अंकल को नहीं मिस किया। मैंने सही कहा ना प्रिंसेस? अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको क्या कभी भूल सकती हूँ? मैं तो सबसे ज़्यादा आप ही को मिस किया है। मैंने भी अपनी प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा मिस किया। अंकल, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे शायद कुछ लोग कम हैं और बाकी के लोग कहाँ हैं? अभी आ गई लीजा। हाँ वी, पता है तुम्हें, तुम वैसे मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई। तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। वैसे तुम भी अब पहले से कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो, मगर तुम मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। ऐसे कैसे हो सकता है वी? सॉरी एवरीवन, लगता है कि मुझे आने में लेट हो गया है यहाँ थोड़ा सा। तो हॉबी, फाइनली आप आ गए। जाना मेरे सवालों का मंजर तू, हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू, हाँ गुलाबी। ये कौन है? जानती हूँ कि मैं इसमें सबको नहीं दिखा पाई हूँ, और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स बचे मैं उन सबको आपको सेकंड पार्ट में मिलवाऊंगी। और हाँ मिस, आपको स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं इसका अगले पार्ट बनाऊंगी, वहाँ तो फिर मैं नहीं बनाऊंगी। और हाँ मिस, आपको ये पार्ट कैसा लगा इसके बारे में भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके ठीक है, चलिए हम लोग आपको फिर सबको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इनकी जो 27 और हाँ इनकी की बात करते तो ड्रीमर और मदर स्वीट काइना टेडी एक हाउसवाइफ है
फैमिली के बारे में बात करें तो पिंकी मदर की डेथ हो चुकी है और सीधे सीधे इनके फादर है जो कि जिनका होना ही है ना दोनों एक बराबर। और हाँ इनका एक ड्रीम है और वो क्या है वो आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। और ये जानने के लिए तक के स्टोरी देखते रहिएगा। आर्मी से किन्नाम जो इनकी ये जो 28 इनके नेचर की बात कीजिए तो ये सामने वाले पे डिपेंड है कि उसका बिहेवियर कैसा है उसके हिसाब से उसके साथ रहते हैं। और इनकी एक बहन है जो समझ लो एक हिसाब से इनकी जान है क्योंकि इनकी फैमिली में सबसे पहले इनकी बहन है क्योंकि इनकी मॉम की डेथ हो चुकी है वो कैसे ही आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। और हाँ नामजुन अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इनकी समझ लो सब कुछ इनकी बहन ही है और ये अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा सॉफ्टली टाइप के रहते हैं। और ये सीएम प्लस माफिया और ये माफिया क्यों है ये भी आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो आर्मी स्टोरी को जरूर देखिएगा और सही से देखिएगा। ये जैनी इनकी भी एज 27 है और इनके नेचर की बात कीजिए तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्वीट और काइंड है मगर हाँ ये अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा ही रूड हो जाती है। और इनकी फैमिली की बात कीजिए तो फिर इनकी फैमिली में इनकी मॉम नहीं है सिर्फ इनके डैड है और एक भाई है छोटा। अब वो डैड और भाई कौन है वो आप लोग को बात में पता चलेगा। इनका भाई जो वो आउट ऑफ सिटी स्टडी करता है और हाँ ये किसी के नामजुन से एक लव करती है ये बात अभी नामजुन को नहीं मालूम है। और हाँ ये नामजुन की बेस्ट फ्रेंड है नामजुन का हर एक अच्छे बुरे कामों में साथ देती है ये चार लोगों को कोई सा भी काम है साथ साथ नामजुन की बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ ये एक माफिया क्वीन भी है। इनका नाम है भी इनकी एज 22 और ये कॉलेज स्टूडेंट है। इनकी नेचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्वीट काइंड और इनोसेंट थी और ये बचपन से ही जो उससे प्यार करती है और जो इनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो क्यों नहीं कर रहे हैं वो आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। और ये नामजुन की इकलौती बहन जिसको नामजुन बहुत ज़्यादा ही चाहते हैं। आर्मी इनसे मिली ये जॉब इनकी एज 28 और इनके नेचर की बात करें तो सॉफ्ट हार्टेड और काइंड है। और हाँ ये K-pop आइडल भी है नामजुन की बेस्ट फ्रेंड भी है। और इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो फिर इनकी एक बहन और इनके डैड है इनकी मॉम की डेथ हो चुकी है। इनसे मिली ये लीमिनो जिहोप और लीजा के ये फादर और इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। इनकी नेचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड और काइंड है। और हाँ ये आर्यन के डैड की बेस्ट फ्रेंड भी है। और हाँ इन्होंने आर्यन के पास में बहुत ज़्यादा ही साथ दिया है। इनसे मिली ये लीजा ये लीमिनो की बेटी और जिहोप की बहन है और ये अपने भाई और अपने डैड की बहुत ज़्यादा ही चाहती है। इनकी नेचर की बात करें तो बहुत क्यूट और स्वीट सी बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। और हाँ ये भी की बेस्ट फ्रेंड भी है और ये कॉलेज स्टूडेंट है और इनका एक बॉयफ्रेंड भी है वो कौन है ये आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। आमी आमी I love you I love you so much, truly. Oh, you can know that. You see me? Yeah, I see you. Amis are everything, my everything. Army! Army! I love you. Hi bye.